एक्सेल में काउंट फंक्शन के थ्रू हम काउंट करते हैं। तो जैसे हमारे पास इनिशियली जब हमने काउंट फंक्शन लगाया था तो उस टाइम पे हमारे पास यही सब्जेक्ट्स थे, बट बाद में सपोज़ ये लिस्ट बढ़ जाती है तो हम इस फंक्शन को इंक्रीज़ करना पड़ता है, रेंज को, और तभी हम इस काउंट का टोटल ले सकते हैं। इसी तरह से सपोज़ हमारे पास कोई लिस्ट थी जो हमने पहले क्रिएट की थी, जिसमें कि हमारे पास कुछ एक एंट्रीज ही थी। तो अगर सपोज़ हमारी लिस्ट इंक्रीज़ हो जाती है तो हमारा जो डाटा है वो भी हमें उस लिस्ट में इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो एक्सेल में एरेज और हैश फंक्शन है जिसको हम यूज़ करके इसको डायनामिक वे में कर सकते हैं। 90% यूज़र्स इस फंक्शन को नहीं यूज़ करते क्योंकि उन्हें नहीं नॉलेज है। तो इसको कैसे हम यूज़ करें, हैश फंक्शन कैसे लगाया जाता है, एरे डायनामिक एरे कैसे यूज़ किया जाता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए एक्सेल में डायनामिक एरे का कंसेप्ट है जिसको हम इस वीडियो में देखेंगे। डायनामिक एरे को समझने के लिए जैसे हमारे पास ये कुछ डाटा है जिसमें हमारे पास ग्रेड दिए हुए हैं, और ग्रेड में हमने सपोज 10 पॉइंट का बोनस ऐड करना है। तो यूजली हम क्या करते हैं, इक्वल टू और फिर ये सेल +10 हम ऐड कर देते हैं। तो ये जैसे इसमें 10 पॉइंट्स का बोनस ऐड हो गया है, इसको हम यहाँ तक ले जाएंगे एंड तक, तो सभी के लिए ये अप्लाई हो जाएगा। इस चीज़ को हम डायनामिक वे में कैसे करना है तो वो हम देखते हैं। डायनामिक एरे के लिए हमें इस सेल में जाके इक्वल टू और ये सेल सेलेक्ट करना है और कॉलन और ये सेल तक हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन जो पॉइंट हमने ऐड करना है दैट इज़ 10 पॉइंट्स हमने ऐड करना है, इसमें एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं ये सभी में फिल हो चुका है। अब डायनामिक एरे में क्योंकि हमने इसको डायनामिकली ऐड किया है इसलिए इसका ब्लू बॉर्डर से आपको पता लग जाए कि यहाँ डायनामिक एरे अप्लाई हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो फार्मूला है वो ग्रेड आउट कलर में दिखेगा, और जो फर्स्ट सेल है उसमें आप देख सकते हैं फार्मूला अप्लाइड है, इसलिए ये आपको इस कलर में शो होगा। तो आप देख सकते हैं ये इस केस में सभी में फेड आउट कलर या ग्रेड कलर में होगा, और जहाँ पर डायनामिक एरे अप्लाई हो रखा है उस केस में ब्लू बॉर्डर आपको यहाँ शो होगा। और आप देख सकते हैं इसने एक ही बार में, जैसे ही आपने यहाँ फार्मूला एंटर करने के बाद एंटर की प्रेस की, एक बार में ही इसने फिलअप कर दिया है। तो डायनामिक एरे में सारा डाटा ये वो इंस्टेंटली फिलअप कर देगा। इसी तरह डायनामिक एरे के थ्रू हम मल्टीपल बहुत सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं जो कि हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, अब इनमें से हमने ओनली यूनिक सब्जेक्ट्स को यहाँ शो करना है, तो हम यहाँ टाइप करेंगे इक्वल टू ये, आप रेंज ऑफ सेल्स को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट और एंटर। आप देख सकते हैं यूनिक सब्जेक्ट्स यहाँ पर शो हो गए हैं। अब इनका काउंट फाइंड करने के लिए इक्वल टू, जैसे हम यहाँ पर इक्वल टू काउंट ए देन ब्रैकेट और यहाँ पर इसके बाद हम हैश लगा देते हैं, तो ये डायनामिकली सारा अपने आप सिलेक्ट करके और टोटल काउंट हमें दिखा देगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि सपोज हम यहाँ पर कोई सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, लाइक हम यहाँ पर इटालियन, तो ये अपने आप इसमें ऐड कर देगा और ये काउंट भी अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से हैश फंक्शन को यूज़ करके हम डायनामिकली डाटा को अपडेट करवा सकते हैं। डायनामिक काउंट फंक्शन की बजाय अगर हम नॉर्मल काउंट फंक्शन यूज़ करते हैं तो उस केस में आप देख सकते हैं जैसे कि हमने ये काउंट है, देन दिस सेल एड्रेस इज़ G3, तो G3 कॉलन और हम इसको मैनुअली अगर टाइप कर रहे हैं G11 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ 9 जो कि सेम है आंसर। बट अगर हम यहाँ पर सपोज़ कोई लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, यहाँ पर जोग्राफी की जगह हम सपोज़ यहाँ पर स्पेनिश डाल देते हैं, तो आप देख सकते हैं ये तो अपडेट हो चुका है, बट यहाँ पर वो वैल्यू वही पुरानी वैल्यू को ही पिक कर रहा है। तो डायनामिक के केस में ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाती है वैल्यू, बट यहाँ पर नहीं।
तो इसको अपडेट करने का क्या मेथड है? तो इसके लिए जैसे आप काउंट ए फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और यहाँ से रेंज जब तक आप यहाँ तक लेके आएंगे तो आप देख सकते हैं ये रेंज वाइज पूरा वहाँ से स्टार्टिंग सेल से इस सेल तक ले रहा है। अब जैसे ही हम एंड तक लेके जाएंगे ये ऑटोमेटिकली हैश ऐड कर देगा। दैट मीन्स कि डायनेमिक एरे बन जाएगा ये। और जब आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो ये डायनेमिक एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स का डाटा है, इसकी बेसिस पे हम एक छोटा डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं और डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करना है, लाइक सब्जेक्ट एवरेज ग्रेड, मिनिमम ग्रेड, मैक्स ग्रेड, स्टूडेंट काउंट। और जैसे हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और उसके बेस पे हमारे पास यहाँ डाटा फिलअप हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस रेंज को सिलेक्ट करके इसको टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके लिए कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और ये टेबल में कन्वर्ट हो गया है। तो जैसे हमने इस डाटा को फिल करना है ऑन बेसिस ऑफ सब्जेक्ट साइंस, तो इसके लिए हमने क्या करना है, हम यहाँ पर फिल्टर फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पूरे डाटा को इंक्लूड कर लेना है। जैसे इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा हमने सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, इक्वल टू, और फिर ये साइंस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देना है। अब आप देख सकते हैं जो साइंस क्लास के स्टूडेंट्स का डाटा हमारे पास आ जाएगा। अगर सपोज हम इसको डायनेमिकली चेंज करना है, लाइक हम यहाँ पर सब्जेक्ट मैथ ले लेते हैं, तो हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा। अब इसी तरह जैसे एवरेज ग्रेड निकालने के लिए इक्वल टू एवरेज फंक्शन यूज़ करना है और फिर इसके बाद हमने यहाँ पर जैसे ये सेल लिया और इसके बाद हैश लगा के ब्रैकेट और एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं इसने बेशक नेम कॉलम को सिलेक्ट किया, बट न्यूमेरिक वैल्यू ही कैलकुलेट होगी क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू पे अप्लाई होगा। इसी तरह हम मिन ग्रेड और मैक्स ग्रेड कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू मिन ब्रैकेट और फिर इसके बाद यहाँ सेलेक्ट करके हैश दबा देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इसी तरह मिन ग्रेड कैलकुलेट हो गया। ऐसे ही मैक्स के लिए इक्वल टू मैक्स और ब्रैकेट और फिर यहाँ इस सेल को सिलेक्ट करके हैश प्रेस कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज, और इस तरह से मैक्स ग्रेड। अब स्टूडेंट काउंट के लिए भी हम इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट सेल को सिलेक्ट करेंगे और हैश प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस रेंज को सिलेक्ट कर दिया है और काउंट आ गया है। बट यहाँ आप देख सकते हैं बायोलॉजी के केस में, क्योंकि हमने सब्जेक्ट बायोलॉजी पिक किया है बट हमारे पास 2 ही स्टूडेंट है और यहाँ स्टूडेंट काउंट 6 दिखा रहा है, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इंडेक्स, देन ब्रैकेट, और क्योंकि ये फर्स्ट सेल लेना है तो F11 हैश कॉमा एक ही रो को इंक्लूड करना है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, कॉमा, और क्योंकि यही नेम वाला ही हमें कॉलम चाहिए तो कॉमा 1 और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसने करेक्ट स्टूडेंट काउंट ले लिया है। अब जैसे आप यहाँ सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, लाइक हिस्ट्री कर देते हैं, अब आप देख सकते हैं इसने सारे स्टैट्स को अपडेट कर दिया है। इसी तरह सपोज हम कोई और सब्जेक्ट लेते हैं, लाइक हम यहाँ मैथ ले लेते हैं, तो यहाँ भी डाटा अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह सारे स्टैटिस्टिक्स ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाएंगे इस डाटा को डायनेमिक वे में यूज़ करेंगे। अब जैसे यहाँ सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए हमें मैनुअली टाइप करना पड़ रहा है, इसके लिए हम डायनेमिक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए जैसे हम लिस्ट बनाते हैं पहले, तो हमारे पास सब्जेक्ट्स वाले कॉलम में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं जो कि मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हैं। तो इनको यूनिक करने के लिए हम यहाँ पर टाइप इक्वल टू यूनिक और फिर सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। यूनिक सब्जेक्ट्स आ चुके हैं। डायनेमिक लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमने क्या करना है, डाटा वैलिडेशन में जाना है, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से रेंज में जाके हम जैसे इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, इस बार हम यहाँ से इसको हटा के इसकी जगह हैश लगा देंगे और ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हमारे पास डायनेमिक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है।
इसका बेनिफिट ये है कि जैसे हम यहाँ सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, फिजिक्स की जगह सपोज हम यहाँ पर रशियन एंटर कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो डाटा है जब हम इस ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से डायनेमिक लिस्ट जो है, अगर हम इसमें न्यू सब्जेक्ट्स भी ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो जाएगा।